बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत की जय। सभा में तुलसीदास की जय। पूरी संत समाज की जय। गाँव के समस्त देवी देवताओं की जय। बोल बजरंगबली महाराज की जय। शीतला मैया की जय। जय उमापति महादेव की जय। बोलिए शिव संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, रामचरितमानस का प्रचार हो, रामचरितमानस का प्रचार हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव शंभो। श्री पुनेश्वर साहू 201 रुपया। श्री श्री सीताराम साहू 251 रुपया व अन्नदान। श्री नुकचंद साहू बिजली मिस्त्री के परिवार के द्वारा 201 रुपया अन्नदान। श्री मागा साहू के परिवार के द्वारा 201 रुपया अन्नदान। प्रीतराम साहू 251 रुपया व अन्नदान। डॉक्टर डगेश्वर साहू 201 रुपया अन्नदान। के इलेक्ट्रॉनिक विंगेश्वर 201 रुपया व अन्नदान। चंद भाई साहू के परिवार के द्वारा 201 रुपया व अन्नदान। शिक्षक 201 रुपया 10 किलो चावल। श्री विवेका साहू के परिवार के द्वारा 201 रुपया व अन्नदान। श्री चतुर हिलवानी के परिवार की तरफ से 201 रुपया अन्नदान। श्री कस्तूरचंद साहू के परिवार के द्वारा 201 रुपया अन्नदान। शासकीय प्राथमिक शाला हजरा नंबर 2 की स्टाफ की तरफ से संगत बनाते हैं। ऐसे हमारे घूरते हुए कलाकार, बाल कलाकार चिरंजीव नीलेश राठौर जी जो हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के सुपुत्र है। ऐसे बाल कलाकार को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की कल्पना से सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप सबकी जोरदार गुरु हाथों की तालियों की गुनगुनाहट और शुभ आशीर्वाद। इसी क्रम में कुमारी भुवानी साहू जो हमारे उभरते हुए बाल कलाकार गायिका के क्षेत्र में अपना अभिनय प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही शानदार आवाज की धुनी कुमारी भुवानी साहू जो कि हमारे श्री दिनेश कुमार साहू जी की सुपुत्री है, जो गायन के क्षेत्र में काफी अभी उभर रहे हैं। ऐसे होनहार कलाकार को बहुत बहुत साधुवाद और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की कल्पना से सम्मान। जी हाँ, कुमारी रेशमी साहू जी, तो रेशमी साहू अनुपस्थित है तो उसकी छोटी बहन हुमानी साहू उसके सम्मान को ग्रहण करेंगे। कुमारी रेशमी साहू जो कि हमारे उभरती हुई गायिका नवज्योति मानस मंदिर से जुड़ी हुई है और हमारी जो होनहार बालिकाएं हैं कुमारी रेशमी साहू और कुमारी कुमारी साहू जिसके पिताजी श्री दिनेश कुमार साहू जी और हमारे चिरंजीव नीलेश राठौर जी जो कि पेड़ और आर्गन का मास्टर है, उसके पिताजी श्री ओम प्रकाश राठौर जी। आप दोनों से भी आग्रह करते हूँ कि आप हमारे गुरुदेव जी का जो कि नीलेश कुमार राठौर जी जिला स्तरीय बाल कलाकारों के प्रतिभाओं को निखारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किए 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। ऐसे होनहार बाल कलाकार हैं। बहुत
की आवाज ही सामने वाली मन तो अच्छा तैयार नहीं हो पा रही, एक बार आवाज के साथ जयकारा लगाओ। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। चलो आप सब मोर साथ एक भजन में सम्मिलित होना है, साथ देना है, सबके हाथ से ताली बजाओ, सब लगाना है, ठीक है ना। ये मन शब्द समझ में है मोर साथ जरूर कहो, और जिला शब्द समझ में तो मन गुनगुना दो, और जिला गुनगुनाए पर नहीं थे कम से कम मोला दिखा कर मोहला देखा था ना मैं जेकर मुंह नहीं उली ते कर जमो खड़े खड़े ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी पावन धाम की परमादरणीय धोबी तराई पावन धाम के सभी भगत प्रेमी संतजन, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक प्रेमी और वर्तमान में मानस मंच में आसीन ग्राम टोकरों के सभी मानस प्रेमी बंधुजन, परम सौभाग्य से परम प्रतिप्रातेश्वर ने गुरुदेवी के कृपा से आप सबके बीच में एक बहुत सुंदर अवसर है। समस्त ग्रामवासी ढोंगी तराई के माध्यम से मानस शक्ति केंद्र स्तरीय 3 दिवसीय मानस दान के पावन कार्यक्रम का आयोजन है। वैसे ये आयोजन बहुत बड़े आयोजन है और एक से भी बहुत बड़े आयोजन है। ये आयोजन में हमारे आसपास की मंडली के, हमारे बीच के मंडली के मानस दान करने वाला मल्ला ये मंच के माध्यम से अवसर मिले हुए हैं। दूर दूर के हम बहुत अवसर से दूर दूर के बहुत सुनता और कई बार ऐसे होते हैं कि
उपस्थित के बहुत अच्छा मंडली मतलब भी हम लोग सुने का अवसर नहीं मिले रहा है। और ये आज के कार्यक्रम है यह मानस शक्ति केंद्र जो है उनका तत्वाधान में हुआ थे तो बहुत बड़े कार्यक्रम है हमारे बीच के हमारे आसपास के ही मानस मंडली मनी मंच में आवत है और अपन अपन विचार रख के हम सब सनातन से जोड़े के प्रयास करते हैं। आप सब पता है पूरे विश्व में बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा संस्कृति है, पर सबसे पुरातन संस्कृति और सबसे पुरातन धर्म जे जहां से सबकी उत्पत्ति हुई, जहां ये जगह है, ये चीज है, ये सनातन है, सबके जन्मदाता है। आज वो सनातन ला चारों तरफ से दबोचे के प्रयास करे जाते ही से आज मंच के माध्यम से हम सब सनातन के प्रति जागरूक करेगा हमारे आसपास के सब मानस मंडली बनावत है और अपन विचार राम कथा के माध्यम से हमारे बीच में रखे के प्रयास करते हैं। वैसे अभी मैं गाड़ी में आवत आवत तरुण सागर जी के प्रवचन सुनत है, जैन मुनि है वो तरुण सागर जी बहुत संकल्प के साथ बोलत रही है। आज के परिवेश में महाभारत से घर में बचा के रखना है तो एक ही साधन है। आज के परिवेश में अपन घर ला महाभारत से बचा के रखना है तो एक ही साधन है और वो साधन है श्री रामचरितमानस। जब तक के श्री रामचरितमानस हमारे घर में स्थापित नहीं होगी तब तक के हम महाभारत से अपन परिवार में नहीं बचा सकते। इतना षड्यंत्र चलत है कि वो षड्यंत्र के हम सब धीरे धीरे शिकार होते जाते हैं और मुझे लगता है वो षड्यंत्र से उबारे पर सबसे सुगम अगर कोई साधन है हमारे सनातन में तो है रामचरितमानस के माध्यम से ही हम सब एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और एकत्रित होके इकट्ठा होके अपन सनातन ला बचाए में जितना हो सके हम योगदान दे सकते हैं। तो वैसे आप सब लोग पता है ये काल है स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम काल के नाम से जाने जाते हैं। काल का मूल कारण का है आज सनातन पूरे विश्व में अपन ध्वजा स्थापित करे में सामर्थ्य प्रदान करे है। ये स्वर्णिम काल एक सिद्धि कहलाते है कि पूरा विश्व का सही रास्ता दिखाने वाला भगवान राम रही से या हमारे सनातन में या हमारे पूर्वज मन में अग्रणी राम ही हमारा जिये के शैली सीखे, जिये के माध्यम सीखे, जिये के मार्ग सीखे और वो राम ये पूरा विश्व का एक पारिवारिक जीवन कैसे जीना चाहिए तेरा शिक्षा प्रदान करते वो राम धीरे धीरे हमारे समाज से विलुप्त होते जाते हैं। आज एक स्वर्णिम काल है, आप सब बैठ के राम कथा सुनत हो, मैंने परिचायक है कि आप सब भी सनातन ला पूरा विश्व में सबसे आगे ले जाएगा, हाथ में हाथ मिला के कदम में कदम मिला के आगे बढ़े बर तैयार हो। ये आपने जो बैठ के कथा सुनत हो ना ये पर परिचायक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव सनातन में जागरूक रहना है। सबसे पहले तो हम हिंदू हैं, बाकी बात में सब जाति में हमारे मन के गणना होते हैं, ये बात को सदैव याद रखना है। और राम कथा हमारा सनातन से जुड़े के मार्गदर्शन देते, राम कथा हमारा जिये के मार्गदर्शन देते और वो मार्गदर्शन जब हमारा मिलत रही मंच के माध्यम से तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर बनी और जब हमारा जीवन सुंदर रही, निजी जीवन में स्वच्छता ही, पवित्रता ही, शुद्धता ही, तो हमारे परिवार में भी पवित्रता ही, शुद्धता ही, स्वच्छता ही। और जब हमारे परिवार में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता ही तो निश्चित है हमारे मोहल्ला में वो हवा फैली, फिर हमारा मोहल्ला स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, फिर हमारा गांव स्वच्छ होगी, पवित्र होगी। अब एक दिन स्थिति ऐसी रही कि हम धीरे धीरे करके पूरा भारत लगा, पूरा विश्व स्वच्छ बनाने सामर्थ्य प्रदान प्राप्त कर सका था। ये मानस के माध्यम से धर्म जोड़े काम करते और धर्म दूसरा सत्य समाना, धर्म जोड़े काम करते। सत्य के परिचय क्या है? सत्य है और सत्य कौन है? धर्म दूसरा सत्य समाना और सत्य कौन है? मानस के आधार पे राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वो बस हो। मैंने दुनिया में राम ही
राम ही धर्म है, राम ही सत्य है। तो हम लोग जोड़ सकते और जोड़े काम कर सकते दुनिया में तो सिर्फ ये राम है और राम जी की कथा है। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से, समस्त ग्रामवासी के सहयोग से ये मानव जाति कार्यक्रम का आयोजन हो है और बहुत अच्छा महीना में लड़का की भी छुट्टी है और लड़कों ने खूब भाग लिया थे राम कथा में और सियान मन तो लेने के फिर दुकान में चले भाग लेना। बहुत अच्छा समय में ये कार्यक्रम के आप सबके द्वारा संचालन करे जाते हैं। ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे समस्त मानस मंडली मल्ला गांव के विशेष रूप से निकल बन के ज्यादा योगदान है। मल्ला मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देवो। भगवान करे हमारे दोनों तरह के मानस मंडली भी दूर दूर तक जाए और राम कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से, राम के माध्यम से हमारे सनातन धर्म वाला, हमारे सनातन संस्कृति का शिखर मिले जाए अपने योगदान प्रदान करे। ये भगवान के चरण में निवेदन कर दो। हमारे गाँव के छोटे छोटे कलाकार अभी जिनका सम्मान हो है ना, जिनका सम्मान हो से वो कलाकार मतलब भी आशीर्वाद भगवान की मिले और अपन साथ में अपन माता पिता के नाम के साथ में गांव के नाम का भी दूर दूर तक के ले जाएंगे, आशीर्वाद प्रदान कर दो। और आप सब लोग पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बने रहे। अभी 31 जनवरी से 4 फरवरी हमारे श्रीकट्टी आश्रम में भी यज्ञ है, वो का न्योता भी दे देता हूँ।
बनवारी राम तुझे आरती। चंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि भवं भवामि सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, संत सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव की जय। लोचन से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोलो जय बोलने वालों की जय, बोलो जय नहीं बोलने वालों की जय, ग्राम के समस्त देवताओं की जय। जी निवेदन करूँ आप सब श्रद्धालुजन
कि आप लोग अपने स्थान पर आसन ग्रहण करेंगे और मैं समय के विशेष ध्यान रखते हुए विदाई के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं। मंच में हम अभी देख और सुन पा रहे थे ऐसे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुंदर सी मंडली जो गौरी मानस मंडली के विरोध के ऐसे मातृ शक्तियों को निश्चित रूप से जब ऐसे मातृ शक्तियाँ हमारे इस ज्ञान मंच में धर्म मंच में आती है सुशोभित होती है तो निश्चित रूप से अंतःकरण से यही भाव निकलता है कि वो सुंदरा सुशोभित हो जाती है हरियाली के आ जाने से। क्या कि वो सुंदरा सुशोभित हो जाता है हरियाली के आ जाने से और यह ज्ञान मंच सुशोभित हो जाती है ऐसे मातृ शक्तियों को पा जाने से, ऐसे मातृ शक्तियों को पा जाने के लिए। लीजिए पुनः सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए और आइए जिस कथा प्रसंग को हमारी दीदी जी जनमानस तक बता रही थी, फिरो रही थी, जिसके रसपान को आप और हम सब अनवरत श्रवण कर रहे थे। लंका का मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं भाई श्री लाला राम साहू जी, पिता स्वर्गीय श्री अघाराम साहू जी। साथ ही साथ सहयोग प्रदान करेंगे श्री गोवर्धन यादव जी। साथ ही साथ इस कड़ी में जुड़ेंगे खुलूराम साहू जी। यह निवेदन श्री लाला राम साहू जी, श्री गोवर्धन यादव जी, श्री खुलूराम साहू जी, आप तीनों भाइयों से निवेदन या पाइए और मंचासीन मल्लिका अबीर तिलक वंदन अभिनंदन कर यह स्वागत की रस्म पूर्ण करें। साथ ही साथ विद्या साहू जी, नारायण साहू जी, आप बिशप के सम्मान सम्मानित कर रहे हैं। गुप्तदान 10 रुपए, गजेंद्र साहू जी 10 रुपए, अगेश्वर साहू जी 10 रुपए, गुरुचरण साहू जी, त्रिलेखा रानी 20 रुपए, गंगा साहू 10 रुपए, सुखबाई साहू 10 रुपए और इसी क्रम में सम्मान प्रेषित कर रहे हैं हर्ष कुमार दीपा कुमारी 11 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, चेतना भावेश थानेन्द्र 21 रुपए। इसी क्रम में सम्मान प्रेषित कर रहे हैं पात्रुबाई साहू 10 रुपए, ताराचंद साहू 10 रुपए, शैलेंद्र निमलकर जी 10 रुपए, सुखनंदन साहू जी आप गाता पार से पधारे हैं 20 रुपए के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ श्री दयाराम साहू जी 20 रुपए के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। स्वर्गीय खोमललाल जी साहू के पुण्यतिथि में प्रत्येक मंडली को 11 रुपए हमारे सादा सफित हो रहे हैं। साथ ही साथ कृष्ण निमलकर जी 11 रुपए, डॉक्टर गोविंद साहू जी 11 रुपए, राजू मोबाइल 11 रुपए, भाग्यलाल साहू दर्रा से 10 रुपए, प्रहलाद यादव जी 10 रुपए, श्रवण कुमार जी रायपुर से 50 रुपए के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ गुप्तदान 10 रुपए, भागवती साहू 50 रुपए, भागवती साहू जी पुनः 11 रुपए के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में सोगी यादव जी 11 रुपए, गयाबाई साहू जी 11 रुपए, ढालेंद्र समी नारायण जी 21 रुपए, रमाकांत साहू जी सोनेश्री से आप पधारे हैं, आप 10 रुपए के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ बनवारी राम जी यादव दर्रा से 10 रुपए, बहोर राम जी दर्रा से 10 रुपए, भिसेलाल दर्रा से 10 रुपए और इसी क्रम में सम्मान प्रेषित कर रहे हैं लेखराम जी 11 रुपए, दो कुमार जी लोकेंद्र 10 रुपए, पोथूराम जी चिपेटी से 10 रुपए, दुलार जी 10 रुपए, रेशमी साहू 10 रुपए, चेष्टा राय दर्रा से आप 10 रुपए। इसी क्रम में स्वर्गीय राम आसरा की पुण्य स्मृति में उसके सुपुत्र शंभू हेवणी जी द्वारा 20 रुपए हमारे से श्रद्धा से प्रेषित कर रहे हैं। आप समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद। भगवान आपको अपने पक्ष में पक्षांतर करे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आइएगा इस मंच को सुशोभित करेंगे, आगे अपने वाणी से हम सबको संबोधन करेंगे। हमारे आंखें जो खुले तो तस्वीर हिंदुस्तान की होनी चाहिए, आए जो नींद तो ख्वाब हिंदुस्तान की होनी चाहिए। ये जिंदगी चाहे कहीं भी झेले यारों, अगर आए मौत तो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। वेद मंत्रों की धुनिया जहाँ आह्लादित होती है, जहाँ के पावन पुरवाइयों में सांगीत्य का भाव प्रवाहित होता है, ऐसे दिव्य धारा को माँ भारती की सिद्धि पे पावन प्रांगण को मैं नमन निवेदित करता हूँ। साथ ही जिस प्रकार से त्रिदिवसीय सत्सर मानस गान प्रतियोगिता के इस दिव्य आयोजन को आप सबने परिणित किया है, समूचे राष्ट्र की संस्कृति का जिस प्रकार से आप सबने संरक्षण किया है, संवर्धन किया है, ऐसे दिव्य माटी को भी मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। वैसे डोगी तराई मुझे विद्वता बहुत कम है,
अनेक वर्षों से इस दिव्य धरा पर अनेक संत आए होंगे और सबने इस गांव को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया होगा। डोंगी तराई मांगी नाव ना केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जाना, पद कमल धोई चढ़ाई नात ना कछ उतरे लहो मोह राम 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 रावरी आन दशरथ सपत सब सच कहो, बरुतीर मारी हो लखन पे जो लगिन पाँव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। थोड़ी सी बस मेरी एक इंतजा है आप सभी से, थोड़ी सी शांति का परिचय आप लोग देंगे। डोंगी तराई, तराई माने छाव होता है। डोंगी हम आमतौर पर अपने आम भाषाओं में अगर इसको परिभाषित करें तो डोंगी अर्थात डोंगा जो पार लगाने का काम करता है। और जीव को जहां सुकून प्राप्त होती है, जहां शांति की तलब जिस जीव को हो, वो शांति जहां प्राप्त होती है वो तराई होती है। ऐसे डोंगी तराई की दिव्य माटी को मैं नमन निवेदित करता हूं। और जिस दिव्य माटी ने ऐसे वीर सपूतों को जना है, जहां भाई ओम प्रकाश निर्मलकर जी, राधे रमन जी और अनेक अनगिनत माटी सपूत इस माटी पर है। जय मां शारदा मानस मंडली पवन ग्राम डोंगी तराई और समस्त ग्रामवासी के विशेष सहयोग से त्रिदिवसीय स्वस्वर मानस गाना प्रतियोगिता का यह दिव्य आयोजन इस दिव्य धरा पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं एक बार पुनः दोनों हाथ जोड़कर सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। देखिए, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं राम कथा सुनने के लिए, और ये शायद तीसरी या दूसरी मंडली, चौथी मंडली है। और साथ ही पिपरौद शक्ति केंद्र के समस्त आत्मीय पदाधिकारीगण, हमारे जिला मानस संघ रायपुर के अध्यक्ष महोदय परम श्रद्धेय नारायण साहू जी, संरक्षक आर साहू जी, सम्मानित श्री शत्रुघ्न लाल सिन्हा जी उपाध्यक्ष, सम्मानित श्री श्यामलाल तारक जी, भाई चेतन जी, पिपरौद शक्ति केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल साहू जी, कृष्ण कुमार जी और भाई दिलीप जी, राधे रमन जी। और एक बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, ये बहुत कम उम्र में बड़ी अच्छी तालीमता है तुम्हारी, यही से क्या तभी मुझे लगा कि भाई राधे रमन जी आपके सानिध्य में बहुत अच्छी है, आपकी लाइनें हम सुन रहे थे, बड़ी अच्छी आपकी वाणी है, वक्तव्य भी आपका अच्छा है और स्पीड भी आपकी अच्छी है। और आइए ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस मैं महज कुछ औपचारिकताओं को ही मंच पर रखता हूँ। ये मेरा दिल जो कहता है वो तेरा दिल भी कहता है, अगर कहता होगा तब बस चंद मुक्तक के संग हम मानस के इन मित्रों के संग मानस की यात्रा करेंगे। ये मेरा दिल जो कहता है वो तेरा दिल भी कहता है, कयामत हो गई यारो लगा संतों का मेला है, नजर आते हैं वो चेहरे जिसे ना मैंने देखा था। क्या इसके पहले आपने मुझे कभी देखा था? कब देखा था जी? भाई इकबाल खान जी का कार्यक्रम चल रहा था और शायद उस दरमियान मुझे इसके ठीक आगे वाले गांव में जाना था, तो कुछ पल के लिए आपके गांव में आना हुआ। तो नजर आते हैं वो चेहरे जिसे ना मैंने देखा था, और रिश्ता हो गया तुमसे कि तुझ में राम दिखता है। अगर आपको समझ में आई हो तो ताली बजा सकते हैं, नहीं आई है तब भी एक बार ताली बजा सकते हैं। चलिए, ये मानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो इंसान को इंसान बनाने की सबसे बड़ी पाठशाला मानी जाती है। ऐसे मानस
के इस उद्घोषक दल को जरूर प्रदान करेंगे, ताकि मानस पुष्प आपको भेंट करके यह मंच मैं आप श्री के अधीन कर दूं। उससे पूर्व एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाते हुए इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्माननीय हेमलाल साहू जी बजरंगपुर से, और इस आरती के पुनित कार्य में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्य बनावे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम आप सबके इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट के अंतर्गत आज की संध्याकालीन आरती होना है, और अति समय के साथ मैं बहुत ही, क्योंकि हमारे बीच हमारे विधायक महोदय जी का भी शुभ आगमन होने वाला है, अतः समय की विशेष बाध्यता को रखते हुए मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर दूंगा सम्माननीय विदाई अभिनंदन के लिए हमारे परमादरणीय श्री खेदूराम जी, जम्मू मातावन, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और जम्मू हमारे डोंगी तराई के नागरिक बंधु, यहाँ के हमारे रामायण मंडली में बैठे हैं, हमारे कुछ भाई मन पहचान आते हमारे के गाता पार और मन हमेशा हमारे बेदरी साइड जाते थे पहचान है। तो ऐसा रामायण मंडली वाला मतलब भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज हम सबला प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये जो मानस गान प्रतियोगिता हुआ थे, इनमें रसपान करे के अवसर हमारा भी आज प्राप्त हुआ थे आपके गांव डोंगी तराई में। तो मैं आप सबके मैं अभिवादन करत हुए हमारे साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष उमेश यादव जी, नागेंद्र वर्मा जी, मुकुंद विश्राम जी, बेंद्री के जनपद सदस्य सूरज लाल जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवांगन जी, कविता पासवान जी, भरत बैस जी, किशोर शर्मा जी, और जम्मू हमारे साथ में आए हमारे साथी, आप सब ला मैं ग्राम डोंगी तराई में आप सबके अभिवादन करता हूँ। साथ ही ग्राम डोंगी तराई वाला मन जे मैं दुलार ला आप मन दे हो, और ये लोकतंत्र के त्योहार में भी आप मन मोला अपन बेटा समझ के, भाई समझ के अभरपुर क्षेत्र के नेतृत्व करे बर एक विधायक के रूप में आप मन मोला आशीर्वाद दे होकर लिए आप सबके मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माता बहनों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज जो हम सब कथा के हम आत्मसात करते हैं, हमारे प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे रामायण मंडली वाला भाई मन रामचरित्र मानस में राम के जन्म से लेकर अंत तक के जो उकर लीला है, उकर वर्णन विभिन्न गीत के माध्यम से हम सब आत्मसात कराते। मैं ऐसा रामायण प्रतियोगिता रखने वाला और एक रामायण प्रतियोगिता में भाग लेने वाला बंधु मन भी मैं प्रणाम करूं कि आप मन जो हमारे सनातनी धर्म के आप मन एक रक्षक के रूप में, प्रचारक के रूप में आप मन यहाँ रामायण मंडली मन में जाके लोग में प्रचार प्रसार करते। और हम सब देखते हैं कि आज जब हम गांव में जाते हैं तो आप मन बोलता हूँ बोला प्रधानमंत्री आवास की तुम आवेदन देते। आप मन कल्पना करे हो कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आज भी टेंट के नीचे में निवास करते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो आज भव्य मंदिर बन के तैयार है, वो में 22 जनवरी के प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मंदिर में प्रवेश लेने वाला है। और सब हमारे सनातनी धर्म के मानने वाला, हम सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानने वाला व्यक्ति में 22 जनवरी के एक एक दीप के दान करबो, एक एक घर में दीपावली मनाना है। माता मल्ल में निवेदन करता हूँ कि कोई घर मत छूटे दीप जलाए में। हम सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति एक दीप जला के समर्पण के भाव मला अर्पित करना है। आज हम सदियों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला के माध्यम से, रामायण के माध्यम से
बड़े बड़े प्रतियोगिता के माध्यम से ओकर बाल लीला के वर्णन से लेकर रावण की समाप्ति कैसे करी एकरो हम सब रामायण मन के आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लाडला विधायक और मोर परम मित्र ही मैं कहूंगी, मैं कोई शक की बात नहीं है। काबर हम दोनों जन एक संग्रह सरपंच रहे हैं। आज भाग्य के सब लेख है, विधि के विधान है। आज हमारे भैया है छत्तीसगढ़ शासन के विधायक के पद में विराजमान है। आप हमारे लेखा मन के जय मां शारदा जस एवं मानस मंडली के तत्वाधान में जो प्रत्युत्तर हमारे रखे गए हैं, जिनमें हमारे बाहर के हमारे गुरु जी मन के विशेष सहयोग है और हमारे गांव वाला मन के विशेष सहयोग से कार्यक्रम सफलता की ओर है, जिनमें आप हमारे भाई मन के छोटे से निमंत्रण ला आप सरल से स्वीकार करे हो। एक लिए मेरा मानस मंडली के तरफ से, समस्त ग्रामवासी के तरफ से, समस्त युवा साथी के तरफ से, समस्त दीदी महतारी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आशा है कि आप एक हमारे टोंगी करेगा बिल्कुल आप अपना गांव समझो और गांव के विकास में किसी भी प्रकार के कहीं भी कोई असर नहीं छोड़ू। अब की कहा मैं आप लोग पुनः धन्यवाद ज्ञापित कर मैं मेहरबानी लगाम देता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोल रामचंद्र की जय। और आइए समय विशेष महत्व को देखते हुए लीजिए हमारे बीच मंत्रासन मुरली तो समय श्री सूर्य सिंगार महाराज परिवार दातापार अभनपुर की पुनः प्रस्तुति 15 मिनट के यह समय आपको प्रदान करीब होता है। जी हाँ 15 मिनट का आपको समय कटौती हो रहा है, उसको आपको निर्वहन करेंगे। और विपिन रामचंद्र की जय। बाबू की तरफ से 10 रुपए, महेंद्र कुमार
डाल दे कुछ नहीं हो फोन लगा एक से काफी चलो खड़ा अभी वीडियो बनाओ ठीक है देव ना पैसा तुम ऐसे रखे लेट हो रहा है